कैसे जोंक की तरह चिमटी हुई है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे हम लोग। किस बात की जल्दी है तुम्हें जेमरे? सब्र रखो, 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे। जरा देखो तो उसे, आमिर के साथ कितनी खुश है क्योंकि आशिक है उसकी, और औरत का वीक पॉइंट उसका शौहर ही होता है, और हमारा वार उसी जगह होगा। अम्मी, सोना, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी जान, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हारी इस खुशबू को तरस गई थी मैं। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें देख के सब कुछ मिल गया मुझे। मेरी जान, मत रो, मैं हूँ तुम्हारे पास, यहीं रहूंगी अब। बहुत डर गई थी मैं, आप जख्मी हुई तो मुझे लगा आपको कुछ हो ना जाए। मेरी बच्ची, I love you सोना। बाबा, उन्हें पता है कि आप आई हैं? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? सोना, समझ नहीं आ रहा ये बात कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारे बाबा पे बहुत संगीन इल्जाम लगा है। क्या मतलब है इस बात का? कैसा इल्जाम लगा है? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा सोना, मगर हुआ ये कि मुझ पर कातिलाना हमला तुम्हारे बाबा ने करवाया, उसका यही कहना है। नहीं, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबूत मौजूद है। तुम्हारी अम्मी पर गोली चलाने वाले ने बयान दिया है कि तुम्हारे बाबा ने इसका हुक्म दिया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं मानती। मेरे बाबा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते।
रिलैक्स हो जाए। हटे, हाथ नहीं लगाए मुझे। हट जाए, पीछे हट जाए। छोड़ दे मुझे, छोड़िए, हाथ नहीं लगाए, जा रही हूँ मैं। आमिर बेटा, तुम्हारे बाबा की सिचुएशन पता चलते ही भाई कुछ तो बोले। बाबा, क्या वाकई? प्लीज कह दे ये झूठ है, अल्लाह के वास्ते कह दे ये झूठ है भाई। इनफ, बस कर दे आप लोग, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी अजियत नहीं सह सकती मैं। ये घटिया बात सच नहीं हो सकती। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? नहीं, मैं जरूर कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ, ये सच नहीं है। हट जाए, बस हट जाए, हट जाए यहाँ से। ये जरूर कोई डरावना ख्वाब है। मैं देखता हूँ, तुम रहने दो। खड़ी खड़ी कैसे मोच आ सकती है किसी के पाँव में, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, ऐसे क्यों स्टेयर कर रहे हैं मुझे? कत्ल कर देंगे क्या? मेरे ख्याल से काफी हो गया। कहाँ जा रही हो? चाय की क्रेविंग हो रही है। इस टाइम? चाय पीने के लिए टाइम देखना जरूरी होता है क्या? वाकई पागल है ये लड़की। और कितने रुपए तुम्हारे? और कितने रुपए तुम्हारे? कैसी है? ठीक हुई कुछ? दरवाजा लॉक कर लिया उसने, नहीं खोल रही। बहुत इंसिस्ट किया मगर नहीं खोला उसने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने ना बताया होता सोना को। जावेदा आंटी ऐसे तो ना कहे, उसे पता तो चल ही जाना था। कब तक हम उससे छुपाते? क्या हाल हो गया देखो।
मेरी बच्ची टेंशन में है। मैं भी मरते मरते ही बची हूँ। हिकमत, मेरे लाइफ पार्टनर जेल में है। अल्लाह, क्यों आ रही है हम पे एक के बाद एक मुसीबत। आमिर बेटा, बाबा से मिलाए तुम? बात हो गई उनसे? कुछ तो बताओ मेरी जान, बहुत फिक्र है उनकी। डैड को रिहा करवा लेंगे, बस आप खुद को संभालें मॉम। कम से कम सोना का तो ख्याल कीजिए। सही कह रहे हो। ओके, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। खुद को इल्जाम देना बंद कर दें प्लीज। चलें, मलिक आपा से कहता हूं आपको रूम रेडी कर दें, बस आप रेस्ट करें। तुम सही कह रहे हो। इतनी प्रॉब्लम की वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। रेस्ट करती हूँ जाके मैं। क्या हाल है? सही नहीं है। और आपका? मेरा भी। जो कुछ हो रहा उस पर यकीन नहीं आ रहा ना। हाँ बिल्कुल। फिर भी अल्लाह का शुक्र है तुम हो। तुम मेरी नजरों के सामने हो, देख सकता हूं तुम्हें। मैं भी। कितना अच्छा है कि तुम पास हो। तुम मेरे दुखों का मदावा हो, मेरा चैन हो, करार हो। तुम ना होती तो मैं ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम हो तो समझो जिंदा हूं मैं। अब समझ आया। क्या? कि आज तक जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस होती थी हर लम्हे। तुम्हारे, और सिर्फ तुम्हारे।
बस ऐसे ही मेरे पास रहना, हमेशा हमेशा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कब उठे आप? सोई नहीं ना आप? तुम्हें देखता रहा, अच्छा लग रहा था। आपका हाथ सुन हो गया होगा ये तो। इसी तरह महीनों तक तुम्हें देखता रहूं। खूबसूरत नजारा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखते हुए सोच रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही इश्क का प्यासा था। सच बताऊं, शायद जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ होगा। क्या मतलब? कैसा खौफ महसूस हुआ? तुम्हें खो देने का खौफ। तुम्हें खो देने का बेपनाह खौफ है मुझे। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप आ जाएं, आपकी जमानत हो गई है। भाई कमाल, कैसे रिहा करवाया तुमने? प्रोसिक्यूटर को कन्विंस किया, आपकी हेल्थ कंडीशन बताई, आपकी एज बताई, आपके बिजनेस के बारे में बताया। आपका माजी बिल्कुल क्लीन है, आप मुल्क से फरार नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूटर ने एग्री कर लिया। बहुत शुक्रिया कमाल, बस फिक्र हो रही थी मुझे।
इसके लिए भी शुक्रिया। केस के दौरान आप हाउस अरेस्ट रहेंगे। आपको बेगुनाह साबित करना होगा अब हमें। यह बहुत सीरियस मैटर है। हर मुमकिन कोशिश करूंगा। नहीं, तुम हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आए चले। गुड मॉर्निंग। दिन चढ़ाया, अब कैसा गुड मॉर्निंग? अभी नाश्ता उठाया नहीं टेबल से। जाओ जाकर नाश्ता कर लो। मिशाल फिर स्कूल नहीं जा रही? नहीं जा रही। लाए मैं हेल्प करवा दूं, जल्दी काम हो जाएगा। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मोच आ गई। तो बर्फ की सिकाई करो। मिशाल का क्या मसला है? अरे मुझे क्या मालूम, इस उम्र में मुझे कोई शौक नहीं बातें सुनने का। चलो बात को घुमाना छोड़ो, जाके नाश्ता कर लो। अगर सही से नाश्ता ना किया जाए, वो भी टाइम पर, तो इंसान सारा दिन सुस्ती का शिकार रहता है। मैं तो हेल्प कराना चाहती हूँ बस, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। या फिर आप इम्पोर्टेंस नहीं देती मिशाल के मामलात को? ओए, वाह भाई वाह, जरा बातें तो देखो। आई एम सॉरी, मगर मुझे ऐसा ही लगा। उसकी लड़ाई हो गई है अपनी एक क्लास फेलो से, इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही। अब निकालो इस मसले का हल, जब मानूंगी तुम्हें मैं। हाँ, नाश्ता कब तक तैयार होगा? मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा जावेदा मैम। ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है? ये मेरी मदद करवा रही है। तुम ज्यादा ना मंडलाया करो यहाँ पर। घर में वैसे ही सब बहुत प्रॉब्लम में है, हर कोई बहुत अपसेट है। समझ गई ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? कहाँ बेटा, टेंशन से रात भर करवटें बदलती रही हूँ, और हाथ में भी पेन काफी है। खैर ये तो कोई मसला नहीं। रात भर तुम्हारे बाबा के बारे में सोचती रही, सोच सोच कर जहन महफ हो गया। निगार, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। जब तुम अपना काम खत्म कर लो, और अगर तुम्हें जहमत ना हो तो मुझे रेगुलर कॉफी बना देना प्लीज। जी जी जावेदा मैम, अभी बना देती हूँ। थैंक यू निगार। मॉम, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। अंकल से बात हुई थी, पुलिस ने डैड को रिहा कर दिया है। बस घर पे नजरबंद रहेंगे वो। अंकल उन्हें अपने साथ लेकर आ रहे हैं, पहुंचते ही होंगे। अरे कितनी जबरदस्त खबर है ये आमिर, बेहद खुशी हो रही है। कैसे हो गया ये? कैसे रिहा कर दिया उन्होंने? लानत हो पुलिस पर।
क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि अंदर मुझे क्या सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। बेहतर है क्यों ना सबको एक जगह जमा करूं, एक साथ सबसे बात करूं। जाहिर है सब अपसेट होंगे, खास तौर पर सोना, वो तो एकदम हाइपर हो जाएगी। बेहतर है मैं अंदर ना जाऊं, आप जाएं, बच्चों को समझाएं आराम से। मसला हो तो कॉल कर दीजिएगा। कमाल, शुक्रिया। बेटी, चले जाएं, सोना, दूर रहे मुझसे। सोना, देखो हम इत्मीनान से बात करते हैं, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। क्या एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, कि अम्मी को मारने के लिए आपने शूटर किस तरह हायर किया, या फिर इतने सबूतों के बावजूद आप झुटलाएंगे इसे? सोना, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। सब मालूम हो गया है, सब जानती हूँ मैं। सोना इजी हो जा। हाथ नहीं लगाए मुझे। कैसे इजी हो जाऊं? बोले कैसे इजी हो जाऊं मैं? रेहान और आपने जो गेम खेला सब समझ आ गया है मुझे। हम सबकी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। ये गेम अब और नहीं चलेगा, बस करें। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकता हूं? कुछ नहीं सुनना, आपकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती मैं। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? नहीं है ना? मेरी औलाद ही मुझे कातिल समझ रही है। बेटी, मुझसे कहां गलती हो गई? बाबा जान, उनकी अम्मी पर गोली लगी। फिर जब उनके बचने पर सब खुशी मना रहे थे तो ऐन उसी वक्त पुलिस साहब को हथकड़ियां लगाकर ले गई। यकीन करें सब बहुत अजियत से गुजरे हैं। इतने सबूत हैं कि हर एक का जहन उलझ कर रह गया है। बाबा जान, आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जावेदा आंटी आ गई हैं इस घर में।
मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस घर से भाग जाना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। सोना, बहुत हो बस गया। गुजर गया, जो होना था सब हो गया, खत्म छोड़े हो गया। मुझे, ठीक है, छोड़े मुझे भाई। सोना। अल्लाह का वास्ता छोड़ दे मुझे, सब खत्म हो गया भाई। सोना, मैं ये सब नहीं सह सकती। अब तो हद ही हो गई है भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी जान, ऐसे मत करो प्लीज। क्योंकि मैं क्या, आप देख नहीं रहे मैं टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोना, मेरा भी यही हाल है। मेरा दिल चाह रहा है कहीं जाकर मर जाऊं। मैं इस डरावने ख्वाब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, मगर मेरी जान नहीं छूट रही है। क्यों भाई, मुझे बचा ले भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर बाबा हमारी माँ को क्यों मारना चाहते हैं? सोना, सब ठीक हो गया है बिल्कुल। मर भी नहीं सकती मैं। जावेदा, जावेदा कहाँ हो तुम? फौरन यहाँ आओ। जावेदा कहाँ मर गई? बाहर आओ जल्दी। बाबा जान प्लीज सब्र से काम ले। सुन रही हो जावेदा? तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकती, याद रखना। कोई गलत फहमी हो गई है आपको। मैं किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रही। झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। क्या किया, कैसे किया, खुदा जाने कैसे जहर भरा इनके जहनों में। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकता, फिर भी खामोश हूं। डैड, बस कर दें, बहुत हो गया है। सोना की कंडीशन पहले ही बहुत खराब है, मॉम भी जख्मी है। मैंने कहा था कि हिकमत ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। कसम खा के कहा था मैंने। मॉम, अपने रूम में जाएं। अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं, चलें। मैंने कभी भी यकीन नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ हिकमत, शैतान के बहकावे में नहीं आ सकते आप। ठीक है ना? मुझे अच्छी तरह मालूम है। ये भी एक ड्रामा होगा, बिल्कुल ड्रामा होगा। खुदा जाने अब क्या शैतानी प्लान है तुम्हारा। डैड, आप चाहते हैं कि इनके जख्म फिर खुल जाएं? कुछ नहीं होगा इससे। बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्या अचीव करना चाहती है ये। मेरे बच्चों को मुझसे नफरत करता देखकर खुश होना चाहती है। नहीं हिकमत, बाखुदा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। हाँ, मैंने बहुत गलतियां की है, मगर मॉम, डैड, बहुत हो गया, होश में आए। देख लिया हिकमत अफंदी, तुम रिहा तो हो गई, मगर अपने बच्चों की नजर में मुजरिम हो। देखते जाओ, ये तो इब्तिदा है। बाबा जान प्लीज रिलैक्स हो जाए, इस तरह से तो आप खुद को तकलीफ देंगे। मैं रिलैक्स हूं बेटी, रिलैक्स हूं। बाबा जान अगर आप कहें तो डॉक्टर के पास ले चलूं। रिसेंटली आप बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, या डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं।
30 सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अपने बच्चों की नजरों में क्या हूं मैं, ये उनकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है। काश कि मैं मर जाता। बाबा जान, मुझे आप पर यकीन है। सिर्फ तुम्हें। किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन यकीन रखें कि आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। आमिर और सोना के दिल में भी आपके लिए यकीन है, मगर जिन हालात से वो लोग गुजरे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। आप सब्र से काम लें, वक्त दें उन्हें थोड़ा। और इस वक्त रिलैक्स रहें, ठीक है? ठीक है बेटी, रिलैक्स हो गया। आमिर बहुत अपसेट है। तुम जाओ, आमिर को संभालो। ऐसे में उसे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? उसे तुम्हारी जरूरत है, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा। रुके रुके। हो गया, जो होना था हो गया। ठीक है आप? नहीं, ठीक नहीं हो। दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, जा रहा हूं मैं। बात सुने, रुक जाए प्लीज। कहां जा रहे हैं? हेलो, केस की फाइल अपने साथ ले लो, हमें फौरी तौर पर मिलना है। बहुत तवज्जो से एक एक सबूत का जायजा लेना है। यही खूबसूरत नजारा देखना था। जानती हूं कि आपको लगता है कि हैसियत कभी खत्म नहीं होगी, मगर हो जाएगी। यकीन करें, इस घर में फिर से सुकून हो जाएगा। सुकून? इस घर में अब शायद कभी सुकून ना हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं।
वहीं जहाँ पर आपको सुकून मिलता है। कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपको भी पीनी है तो बना दो। भाई क्या बात है, क्या कोई मसला है? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। बेहतर है इसे भाई के साथ होने वाला मामला पता ही ना चले अभी। मैं चेंज करने जा रहा हूं। बस तुम्हारी कमी थी। मिशाल आजकल कुछ ज्यादा ही अपसेट है, स्कूल जाना ही नहीं चाहती बिल्कुल, और कुछ समझ नहीं आया तो आपको कॉल कर ली मैंने। मैं भी बहुत परेशान हूँ इस सिचुएशन से। कान की तो मिशाल से बहुत दोस्ती थी, स्कूल से वापस आते हुए रोज उसकी बातें करता था। आखिर ये अचानक क्या हो गया है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूँ मैं भी। एज़गी साहिबा, क्या आप कान से बात करवा सकती हैं मेरी, अगर साथ है तो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट बुलाती हूँ उसे। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो कान डियर, मुझे जानते हो तुम? मैं नौरीन हूँ। सुना है मिशाल से लड़ाई हो गई है तुम्हारी, अफसोस हुआ मुझे। देखो फ्रेंड्स हमेशा पीसफुली नहीं रह सकते, समटाइम्स लड़ाई भी हो जाती है, मगर नाराज रहने से कोई फायदा नहीं होता। आई नो तुम कई बातों में सही होगी कान डियर, मगर तुम भी तो कुछ अंडरस्टैंड करो ना। ये नाराजगी चलती रही तो दोनों ही का नुकसान होगा। यकीन नहीं आ रहा, अब ये उससे माफी मांग रही है तो उसका नाम कान है। हाँ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मगर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मोहब्बत। कल ब्रेकअप और आज फिर से मोहब्बत हो गई। किस किस्म की स्कूल गर्ल टाइप का लव है ये? मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन नहीं हैंडल कर पा रही गामज़े। नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। वो वार्निंग दे चुके हैं, डेडलाइन गुजार दी तो जेल में डाल देंगे वो मुझे। अच्छा देखती हूँ इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, शायद कोई हल निकल आए। कंपनी में भी तो तुम्हारे शेयर्स थे ना, उनका क्या हुआ? सेल करके पे करना था तुमने। वही तो करना था, मगर भाई ने जबरदस्ती रोक दिया। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मैं वो शेयर सेल करूं। मगर स्वीटहार्ट तुम अपने भाई के शेयर्स तो सेल नहीं कर रही, वो तुम्हारी चीज है, तुम जो चाहे कर सकती। हाँ गामज़े, काश मामला इतने ही सिंपल होते यहाँ।